हाय गाइस, इंग्लिश बोलने का सबसे बेस्ट तरीका इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 2-3 क्लास के बच्चे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और पहले ही दिन से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपको सिर्फ हैविंग टू याद करना है। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। इस वाक्य से आप लोग हजारों वाक्य बना सकते हो। जैसे फर्स्ट है, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे अयोध्या जाना पड़ रहा है, मुझे मंदिर जाना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है। किस प्रकार से आप लोग सेंटेंस बना करके बोल सकते हो। उसके बाद दूसरा है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है। तो सुनिए जी, बोलो ही इज हैविंग टू कम हियर, ही इज हैविंग टू कम हियर। बार बार हैविंग टू का यूज हो रहा है ना। अभी इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारे प्रकार की अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलो यू आर हैविंग टू कुक फूड। उन्हें भागना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू रन। इस तरीके से कोई भी वाक्य के लास्ट में पड़ रहा है आए, तो वहाँ पर आपको हैविंग टू का यूज करना है। जैसे कि तुम्हें खाना पड़ रहा है, तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है। किस प्रकार आप लोग भी हैविंग टू का यूज करके सेंटेंस बना करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, हम लोग सीखेंगे डू इवर का यूज करना। डू इवर का हिंदी अर्थ होता है कभी तो। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, कभी तो पढ़ लिया करो, डू इवर रीड। कभी तो पढ़ लिया करो, डू इवर रीड। कभी तो लिख लिया करो, डू इवर राइट। कभी तो लिख लिया करो, डू इवर राइट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना। अगर आपको बोलना हो, कभी तो खा लिया करो, कभी तो लिख लिया करो। इस प्रकार से भी मैं आपको 2-3 सेंटेंस सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आज की इस वीडियो को आपको। डू इवर ईट, कभी तो खा लिया करो। देखो वही सेंटेंस आ भी गया, कभी तो खा लिया करो। तो सुनिए जी, बोलो डू इवर ईट। डू इवर स्लीप, कभी तो सो लिया करो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, कभी तो सो लिया करो। तो सुनिए जी, बोलो डू इवर। अगर आपको बोलना हो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो कुछ भी कर लिया करो, तो ऐसा सेंटेंस आप लोग बना सकते हो टू इवर का यूज करके। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हैव टू से बनने वाले अंग्रेजी वाक्य। तो फर्स्ट है, मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। तो सुनिए जी, बोलो आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली। अगर आपको बोलना हो, मुझे रोजाना बाजार जाना पड़ता है, मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग वाक्य बना सकते हो। दूसरा है, मुझे रात में दूध पीना पड़ता है, मुझे रात में दूध पीना पड़ता है। तो सुनिए जी, बोलो आई हैव टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट। इस प्रकार से आप लोग भी कई सारे वाक्य बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको 2-3 सेंटेंस दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है, हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। हमें की स्पेलिंग क्या होती है, वी। तो कल के वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी की वर्ड मीनिंग सीखेंगे। उस मीनिंग से हम लोग सेंटेंस बनाने का तरीका फिर सीखेंगे। तो कल के वीडियो को आपको जरूर देखना है, सारी मीनिंग आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा है, उसे काम नहीं करना पड़ता है, उसे काम नहीं करना पड़ता है। तो इसकी अंग्रेजी होगी शी डज नॉट हैव टू वर्क। इस प्रकार से आप लोग भी हैव टू का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हो। किसी भी वाक्य के लास्ट में पड़ता है आए, तो वहाँ पर आपको हैव टू का यूज करना। जैसे कि मैंने आपको 2-3 सेंटेंस सिखाया, तो आप लोग समझ गए होंगे। तब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे लॉस्ट लॉन्ग का यूज करना। लॉस्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, यह मूवी खूब चलेगा, यह जूता खूब चलेगा, यह टीवी खूब चलेगा। तो अंग्रेजी में बोलना सीखो, यह मूवी खूब चलेगी। तो अंग्रेजी होगी दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस सिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट है, मेरे जूते खूब चलेंगे। देखो वही सेंटेंस आ भी गया, मेरे जूते खूब चलेंगे। तो सुनिए जी, बोलो माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। अगर आपको बोलना हो, तुम्हारा जूता खूब चलेगा, तुम्हारा शर्ट खूब चलेगा, तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा, तुम्हारा चार्जर खूब चलेगा, मेरा चार्जर खूब चलेगा। इस प्रकार से आप लोग लॉस्ट लॉन्ग का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करो। आप तो अंग्रेजी बोलना चुटकियों में सीख जाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग
लोग सीखेंगे नथिंग का यूज़ करना। नथिंग का हिंदी अर्थ होता है कुछ नहीं। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिड नथिंग, मैं कुछ नहीं करता हूँ, आई डू नथिंग। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो सुनो जी बोलो आई डू नथिंग। नथिंग का यूज हो रहा है ना। अभी मैं आपको इससे बनने वाले सेंटेंस सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो सुनो जी बोलो आई विल डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल डू नथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊँगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इस प्रकार से भी आप लोग नथिंग का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। उसके बाद है वह कुछ नहीं बोलेगी, सी विल से नथिंग, वह कुछ नहीं बोलेगी, सी विल से नथिंग। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य बना सकते हो। तो अंग्रेजी सीखो, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एवरीबॉडी से यूज होने वाले हजारों सेंटेंस। तो फर्स्ट है हर कोई मुझे गाली देता है, एवरीबॉडी अबाउट्स मी। हर कोई मुझे मारता है, एवरीबॉडी बेट्स मी। हर कोई मुझे मारता है, एवरीबॉडी बेट्स मी। अगर आपको बोलना हो हर कोई मुझे ये कहता है वो कहता है, अभी मैं आपको इस प्रकार की 2-3 सेंटेंस सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है हर कोई नाच सकता है, एवरीबॉडी कैन डांस। हर कोई नाच सकता है, एवरीबॉडी कैन डांस। अगर आपको बोलना हो हर कोई खा सकता है, हर कोई जा सकता है, हर कोई आ सकता है, हर कोई सो सकता है, तो इस प्रकार भी आप लोग सेंटेंस बना करके बोल सकते हो। उसके बाद है हर कोई यह कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू इट। हर कोई यह कर सकता है, एवरीबॉडी कैन डू इट। हर कोई यहाँ बैठ सकता है, एवरीबॉडी कैन सिट हियर। हर कोई यहाँ सो सकता है, हर कोई यहाँ खा सकता है, हर कोई यहाँ पढ़ सकता है। तो इस प्रकार आप लोग एवरीबॉडी का यूज करके कई प्रकार के सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल भी सकते हो और समझ भी सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एनीथिंग से यूज होने वाले हजारों सेंटेंस। तो फर्स्ट है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो सुनिए जी बोलो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो सुनिए जी बोलो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। कुछ भी मत बोलो, डू नॉट से समथिंग। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, कुछ भी मत बोलो। तो सुनिए जी बोलो डू नॉट से समथिंग। नेक्स्ट है वह कुछ नहीं करता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग। ऐसा आप लोग रोज बोला करते हो ना, वह कुछ नहीं करता है। तो सुनिए जी बोलो ही डज नॉट डू एनीथिंग। कुछ भी मत छुओ, डू नॉट टच एनीथिंग। इस प्रकार आप लोग भी एनीथिंग का यूज करके वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एट टाइम से बनने वाले हजारों वाक्य। तो फर्स्ट है मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, आई टॉक टू हर एट टाइम। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ, तीसरी अंग्रेजी होगी आई टॉक टू हर एट टाइम। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी एट टाइम। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ, तीसरी अंग्रेजी होगी आई वॉच टीवी एट टाइम। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ, मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार कुछ भी देखता हूँ, तो इस प्रकार आप लोग भी सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंस और सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे अंग्रेजी होगी आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार चाय पीता हूँ, आई टेक टी एट टाइम्स। इस प्रकार आप लोग भी एट टाइम का यूज करके अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। आपके माइंड में इस तरीके के सेंटेंस आ भी जाते होंगे। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे यू लेट इट बे से बनने वाले हजारों वाक्य। तो फर्स्ट है आप रहने दो मैं कर लूँगा, यू लेट इट बे आई विल डू इट। ऐसा आप लोग कुछ बोला करते हो ना, आप रहने दो मैं कर लूँगा, तो सुनिए जी बोलो यू लेट इट बे आई विल डू इट। अगर आपको बोलना हो आप रहने दो मैं खा लूँगा, आप रहने दो मैं पी लूँगा, आप रहने दो मैं चला जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप लोग यू लेट इट बे का यूज कर सकते हो। जैसे दूसरा है आप रहने दो मैं चला जा रहा हूँ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप रहने दो मैं चला जा रहा हूँ, तो सुनिए बोलो यू लेट इट बे आई एम गोइंग, यू लेट इट बे आई एम गोइंग। नेक्स्ट है आप रहने दो वे यह काम कर लेंगे, यू लेट इट बे दे विल डू दिस वर्क। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, आप रहने दो वे काम कर लेंगे, तो सुनिए बोलो यू लेट इट बे दे विल डू दिस वर्क। आप रहने दो मैं उससे बात कर लूँगा, यू लेट इट बे आई विल टॉक टू हिम। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे हाउ मच से बनने वाले हजारों इंग्लिश सेंटेंस। तो फर्स्ट है कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कितना बोलती हो तुम, तो सुनिए बोलो हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। अंग्रेजी में बोला करो। अभी मैं
आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू कैरी। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू कैरी। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। अंग्रेजी में बोलना सीखो सब कुछ, मैं आपको सब कुछ अंग्रेजी में सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हैव टू से बनने वाले अंग्रेजी वाक्य। तो फर्स्ट है आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। आई हैव टू सी, मुझे देखना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना है। तो नेक्स्ट है, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना है। आई हैव टू से, मुझे कहना है। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। इस प्रकार से आप लोग भी कई सारे वाक्य बना सकते हो, जैसे कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें लिखना है। इस प्रकार से आप लोग हैव टू का यूज करके सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।